यूथ में आजकल एक प्रॉब्लम है हाँ जी, चीटिंग की। हाँ जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, यस, चीटिंग हो रही है, यानी पार्टनर्स एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। हर दिन हम डील करते हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं हर दिन ये भी डील करती हूँ कि लोग ये बताते हैं कि चीटिंग से कैसे निकले। हाँ जी। तो आप इसको कैसे बताएंगे? क्या गीता में इसके बारे में कुछ लिखा गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि कृष्ण को यहाँ लेकर आते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि उनकी इतनी रानियां थी, ऐसा लोग कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है और चीटिंग सही है? अगर किसी के साथ चीटिंग हुई तो उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए वैसे तो ऐसा नहीं, भगवान सेक्स लाइफ के लिए मना करते हैं। धर्म अविरुद्ध हो, यानी कि जो धर्म के अविरुद्ध है, यानी कि जो धर्म के अनुसार है, कामेशु, तो ऐसा जो काम है which is not contrary to religious principles, so Lord Krishna says I vouch for it, I am that sex life which is not contrary to religious principles। तो सेक्स लाइफ के लिए धर्म शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन इट शुड बी डन इन लिसिट वे, यानी कि परिवार के अंदर अपनी अपनी पत्नी के साथ, लेजिटमेट पार्टनर के साथ अगर वो करता है, दैट टू बेस्ट इज कि वो संतान उत्पत्ति के लिए करता है, और संतान उत्पत्ति के लिए भी वो किसी ऋषि मुनि से, साधु संत महात्मा से, भगवान से आशीर्वाद लेकर के वो जब संतान लेकर जाता है तो संतान की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, धार्मिक होता है, सात्विक होता है, सेवक बच्चा पैदा होता है। तो इसीलिए अभी हनीमून कल्चर भी है, ये एक्चुअली हमारे देश का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ तो इट इज गर्भदान संस्कार। तो इसलिए सेक्स लाइफ जो है वो मना नहीं की गई है, सेक्स लाइफ इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, लेकिन उसकी एक सुंदरता भी है उसके अंदर, जो कि आशीर्वाद से भरी हुई है, चाहे वो भक्तों का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, लाइक दैट। पर आजकल ये चीटिंग वगैरह क्यों हो रही है? रीजन इसका बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट। इंटरनेट में ना जब कोई लोग वल्गर चीजें देखते हैं, वल्गर चीजें देख करके आई ट्रेन माई माइंड मोर फॉर लस्टी एक्टिविटीज। जैसे इंडिया के अंदर अभी 89% डेटा, एज पर वन वेबसाइट, 89% डेटा इज यूज्ड बाय इंडियंस फॉर वाचिंग पॉर्न। अब ऐसी वल्गर चीजें मैं देखता हूँ ना, तो माई माइंड बिकम्स मोर डर्टी। तो मैं सोचता हूँ कि ना मैं अपनी वाइफ से इतना सेटिस्फाई तो हो नहीं रहा हूँ, ये आई सॉ द वीडियो, उसके अंदर तो 10-15 मिनट, आधा घंटे का दिखाया, यहाँ तो जस्ट इट वाज जस्ट फ्यू मिनट्स, तो मे बी आई शुड गो फॉर अनदर पार्टनर। तो फिर वो ये एक्सप्लोर करने निकलता है, जो उसने देखा है इंटरनेट पे उसको फिर और लोगों के साथ एक्सप्लोर करना चाहता है वो। ये बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग द माइंड इन अ रॉन्ग वे। तो ये चीज़ है। साथ ही आजकल ना सेक्स एजुकेशन के नाम पे ये नहीं बता रहे कि इंद्रियों को वश में कैसे करना, ये बताया जा रहा है कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो उससे भी चीज़ें और बढ़ती हैं। साथ ही मूवीज़ में हम देखते हैं, दिस इज बिकम वेरी कॉमन कि आप लड़की तो शी इज़ एन ऑब्जेक्ट, वो स्त्री तो सिर्फ एक वस्तु के रूप में दिखाई जाती है। और मुझे हैरानी होती है जो हमारी जो फेमिनिस्ट माताएं हैं, वो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती कि ये सर स्त्री को यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, सो व्हाट, आज़ादी है उसकी। अरे भाई प्रभु बुद्धि दे इनको। तो कहीं ना कहीं स्त्री को हम जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मूवीज़ के अंदर, और उनको अर्धनग्न अवस्था में दिखा करके, उससे भी देन पीपल आर मोर प्रोवोक्ड। एजुटेशन इज ऑलरेडी देयर, उसको ना आगे और फर्दर एग्रेवेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एग्रेवेट करती हैं उसको और फर्दर। तो इन चीज़ों की वजह से भी जो है पीपल गो फॉर डिफरेंट पार्टनर। अब देखिए कहीं ऐसे सीरियल हैं जिसमें दिखाते हैं कि यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स समवन, तो अपने आप को दबाओ नहीं, आगे बढ़ो, और ये अच्छा दिखाया जाता है। ओके, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है, तो फिर क्या करना है, कहते बस तो फिर इसको अलविदा कह दो और आगे बढ़ जाओ, और ये पॉजिटिव दिखाया जाता है। तो इससे एक जो हिचक है दैट आई शुड बी लॉयल टू माई पार्टनर, वो हिचक हट जाती है। वो गहराइयाँ, जैसा वो पता नहीं कोई मूवी बनी उसमें दीपिका पादुकोण की, दीपिका पादुकोण उसमें दिखाते हैं जी, वो पसंद आ गया तो, और गहराइयाँ हैं क्या, बहुत ही सड़ी हुई गहराइयाँ एक्चुअली वो। मुझे लगता है भाई कौन सी पता नहीं। आप अच्छे मूवी क्रिटिक भी हो। तो अब ऐसी चीजें देख करके लोगों का जो मॉरल सिस्टम है उसको साथ हम खेल जाते हैं, फिर देन पीपल बिकम कंफर्टेबल विद दैट। कहता हाँ मैंने देखा ना, मैं ओटीटी में देखा है सब, इट्स ओके। हमारे आचार्य ने दिखाया हमको ना, हमारी दीपिका पादुकोण और वो सब, हमें दिया ना आचार्य आज एक्चुअली, तो हम इसलिए कर रहे थे। तो मूवीज आर नो मोर एंटरटेनर्स, दे हैव बिकम कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स। सामाजिक तौर पे एक तरह के ना दे बिकम लाइक ट्रेनर्स। तो इससे मूवीज से भी लोग काफ़ी कुछ रॉन्ग वैल्यूज सीख लेते हैं। तो सही वैल्यूज वाली मूवीज भी हमें बनानी चाहिए एक्चुअली। तो इस वजह से हम देख रहे हैं ये चीटिंग होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या फिर ना सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी को सब कुछ मानना। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, दोस्त हो, माई वाइफ इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई हस्बैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये कल्चर बहुत अच्छा है, पर दोस्ती का फाउंडेशन अगर हमने फिजिकल इंटीमेसी रख दिया कि फिजिकली इज गोइंग वेरी वेल, तो बाकी चीज़ें अच्छी चीज़ें चलेंगी, लेकिन ये नहीं चला। तो इसलिए वैसे शादी के अंदर देयर आर 3 इंटीमेसीज, वन इज फिजिकल इंटीमेसी, वन इज इमोशनल इंटीमेसी एंड अदर स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तीनों होने चाहिए। तो फिजिकल इंटीमेसी सब जानते हैं। इमोशनल इंटीमेसी में आता है लेट्स गो फॉर अ वॉक टुगेदर, हम साथ थोड़ा सैर करके आते हैं, चलो आज किचन में हम साथ कुकिंग करते हैं। अब ये सब चीज़ें, थोड़ा तुम अपनी दिल की बात बोलो, थोड़ा हम अपनी दिल की बात बोलें, ये सब इमोशनल इंटीमेसी की बात है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी, चलो हम मंदिर साथ चलते हैं, चलो हम साथ बैठ के नाम जप करते हैं, चलो हाथ दोनों बैठ के थोड़ा बहुत ईला पढ़ते हैं, एक पेज मैं पढ़ता हूँ एक पेज तुम पढ़ो, दिस इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी।
अब ये सब अगर होगा मैरिज के अंदर तो who would look for another partner? We are satisfied in our life. पर ज़्यादातर आप देखिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनका आधार क्या होता है? I am not satisfied with that partner. My partner is not so beautiful. My partner is not so handsome, hunky. Well, he is not able to satisfy me. तो physical satisfaction becomes the foundation and everything in married life. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचकानापंती आ जाती है जिसकी वजह से आज और इसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है जिसकी वजह से आज रिश्ते बिखर जाते हैं आशिक। और साथ ही क्षमा करना सीखना, शब्दों का सही चयन करना, फिजिकल वायलेंस ना करना। फिजिकल वायलेंस हैज बिकम 10 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इज मोर देन 10 टाइम्स एंड इज स्टिल इंक्रीजिंग। अग्रेशन इतना ज़्यादा है, मारना पीटना। हाउ कैन समबडी बीट अ वुमन? स्त्री कितनी नाजुक होती है एंड मेन आर वेरी स्ट्रांग। सो अब ये वैल्यूज सिखाना, ये कोई सिखाता ही नहीं आशिक। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल वैल्यूज भी कमजोर हैं। इस्कॉन की तरफ से क्या ये चीजें सिखाई जा सकती हैं या सिखाई जाती हैं? सिखाई जाती हैं ऑलरेडी। हमारे जितने भी गृहस्थास हैं वी टीच देम। हम भक्ति भी बताते हैं उनको, साथ साथ में ये प्रैक्टिकल टीचिंग्स भी बताते हैं कि हस्बैंड को वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वाइफ की क्या जिम्मेदारी है। सो ये बहुत जरूरी है आशिक। ये नहीं सिखाएंगे देन फिर ये भक्ति भी नहीं होने वाली। सोचिए ना, मेरा चक्कर किसी और से चल रहा है तो क्या गीता पढ़ूंगा मैं। और उनके बाद की जनरेशन, उनके बच्चे, वो भी वही देखकर सीखते हैं, तो ये पास ऑन होने वाला है। इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और उनके बच्चों को देखने पे पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है या वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो किस तरीके से इससे डील करना है बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया।